के साथ में आज की रात है आप लोग का गांव हिटवापुर नहीं है, बल्कि आज की रात है राजगढ़ है, राजगढ़। और इसी राजगढ़ के रहने वाले माने जाने 420 ले खपरी मांगे भीख, डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। तो अब आप लोग के सामने जमींदार बाबू राघवेंद्र प्रताप सिंह पधार रहे। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। जमाने में कम नहीं और हम किसी से कम नहीं, ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से तो आखिर निकाल लो, जमीन का फाड़ के पानी निकाल दो। क्या बताओ साथियों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहलकर अपनी हवेली में पहुंचता हूं। देख रहा हूं कि ये भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखूंगा कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर। बाप रे बाप, देरी हो गई। बाबू साहब पहले से आके विराजमान हो चुके हैं। बहुत खतरनाक आदमी बा भाई, ऐसे साला बात में गोली चार्ज कर दे था, हमका कई मार डाल से भाई। हम 3-4 दाव जान से मर चुका है, लेकिन फर्क इतना ही रहा है जब हम मरे के बाद भगवान खिए जाई ना, भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाए हमको वापस भेज दें। आज देर हो गया ही, आज चलते ही मिलब देखी निसार के धर से मारा था। सितारे हिंद का रुतबा है सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। चीर गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ है बाबू साहब जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है मेरे सरकार। Don't speak nonsense. Don't interrupt. Mend your ways. Why are you losing your temper? क्या हुक्म है सारी कार।
अगर कोई बात तेरे को न बोलाया करे तो मत बोला कर। क्या हुक्म है सरकार? ऐसा बोला जाता है। यही बतिया बतिया है साला पूरा नहीं हो गया। यही बात ये है। ऐसा बोला जाता है। सबसे पहले तो मुझको ये बताओ कि तेरा काम करने का यही टाइम है। इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। कहाँ था रे तू? क्या कर रहा था? जवाब दे। बाबू साहेब आपके कहे का मतलब यह है कि आज हम लेट काहे होइगे, कहाँ रहे हैं? बाबू साहेब आप परेशान ना हो, हम एकदम चाप चाप बताओ। चाप चाप सवाल में लगाम लगा के बात किया कर। चाप चाप नहीं, उसे साफ साफ कहते हैं, चाप चाप नहीं। हाँ एकदम साफ साफ बताओ, झूठ बोलबे न करब। बाबू साहेब आपका मालूम हो जाए जब हम भियान आपकी से काम कई अपने घरे गए, जैसे अपने दुआरे के लगे पहुंचत है बाबू साहेब, वैसे कहा देखा था हमारे दुआरे ढेर मनई जुटा रहे। अब बाबू साहेब ऐसे मुंह बनाए कि हम पहुंच गए। जब पहुंच गए ना या नहीं काका कुमार के जने रहा, हम कहे ए काका बे। क्या बोला काका बे? काका भी बोल रहा है और बे भी बोल रहा है। बोलने की तमीज सीख। अगर इज्जत से पेश आएगा तो ये सोच ले कि इज्जत तुझे मुफ्त मिलेगी, वरना साला कुछ चूता खाएगा रे। काका जी कहते हैं। हाँ हम कहे ए काका जी, कहें कावा बेटा, हम कहे का भवा, कहें जाए अपने घर में घुसूर के देखा। बाबू साहेब जैसे अपने घरे में हम घुसत ही वैसे का देखते हमार अम्मा कम्मल ओढ़े खूब गरमा रहा। साला छटुआ कोई नशा हो सकिया है करे तू? नहीं बाबू। साले तू अपनी माँ को बोल रहा है कि मेरी माँ कम्बल ओढ़ के खूब गरम। बाबू साहेब इतने में हमका आओ न ताव सुधान तुरंत अम्मा को लेके भाग गए बिलाक। अपनी माँ को लेकर के भाग गया बिलाक सरकारी हॉस्पिटल में। ब्लॉक में? हाँ जब सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे बाबू तो कहा देखा था डॉक्टरवा साला बैठा रहा है। डॉक्टर व साला नहीं डॉक्टर साहब कहते हैं। डॉक्टर साहब बैठा रहे बाबू, और जब डॉक्टर साहब हमरे माई का और हमका देखे ना बाबू तो तुरंत हमरे माई का बैठा ले बाबू। हम कुछ नहीं बोलत ही का हो, हमके बैठावत है बैठाए। अब बैठाए के बाद बाबू लगे ना हमरे माई के हाथ होत पकड़ाए। बाबू साहब ऐसे हम सरफ को मारा पानी पानी हो जाते। ये सोचता ही रमोक मर्जी कौनो जवान गदेलक सामने, अगर कौनो पराया आदमी ओकरे माई का हाथ पकड़ी बाबू। अब वही मारो जैसे आपके सामने आपके माई के हाथ पकड़े तब कैसे लागी। जबान में लगाम लगा के बात करो, वरना साले तुझको इतना टुकड़ा काटूंगा, इतना टुकड़ा काटूंगा, इतनी बोटी में तब्दील कर दूंगा कि तुझको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। तेरी औकात क्या है? बाबू साहब हम बात के उदाहरण बतावते, आपका बुरा लागी कि ना लागी। हाँ वैसे बाबू हमहू का बुरा लागे। ऐसे बाबू शर्म कुमारा हम मुड़िया नीचे कैलीन, मुड़ी नीचे कैलीन बाबू। डॉक्टरवा हमारे माई के हाथ होत पकड़ा था है। पकड़े के बाद जब छुट्टी पायस ना बाबू
तो हम ऐसे मूड़ी नीचे करे ही कहा था बेटा, ए बेटा। साले तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तेरा बेटा हूँ। डॉक्टर साहब हमका कहा था बेटा। तो साले मेरी तरफ इशारा क्यों करता है तू? हम कही थी यही दुनिया जने कहाँ करे। फिर क्या हुआ? बैठा तू, बैठा बैठा तू, बैठ जा। तो का क्यों ना कही, ए बेटा। डॉक्टर साहब हमका कहा था बेटा, ए बेटा। डॉक्टर हमका कहा था, अब सुनते ही नहीं, ऐसे मुड़ी नीचे करे। लास्ट में खूब जोर से कहे, ए बेटा। ऐसे झटका मुड़ी ऊपर करे बाबू। डॉक्टर साहब कहें देखा बेटवा तोहरे अम्मा के टाइट फाइट हो गया। साला बोला नहीं आता, बोलने के लिए मार करता है साला। टाइट फाइट तो साले उसे टाइफाइड कहते हैं। भतार बता नहीं, उसे बुखार कहते हैं। हमारे अम्मी को बुखार आएगा रहा बाबू। हमारा दिमाग काम करब बंद कर दे। हम कहे यार अब हम का करी। तो डॉक्टर साहब कहे देखा बेटवा एकदम सरल इलाज है। हम के कहा है, कहे एकदम सरल इलाज है, हमार बात माना। तो चला 1 रुपया पर्ची कटाई, एम्बुलेंस बुलाई, ले चली तोहरे अम्मा का इलाहाबाद पेली। क्या बोला रे साल? ले चली इलाहाबाद पेली? बोला नहीं आता साले। इलाहाबाद में बेली है, बेली। तेज बहादुर चपरू। उसे बेली अस्पताल को दे साला। बाबू वही ले गए अम्मा को, अपने ठीक कराए, घरे ले आए, तुरंत भागत भागत तोहरे खिया चलावते। यही से लेट हो गए बाबू। अब लेट न हो, गलती के क्षमा चाहिए था। आइंदा के लिए तू ऐसी गलती नहीं करेगा। आम सौरी साले टेंगना नहीं। आई एम सॉरी ऐसा बोला जाता है। एक दाई जाए दिया, एक दाई जाए दिया। क्या जाने दूरे गलतियां। गलती का नाम पहले लिया कर। ले चले, हंसा ही ला गया। तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। लेकिन ये दूर दराज हुए सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा और बाबू साहेब आपके कहा मतलब है जो भैया हरे आई है, इनका आपके परिचय बताए थे कि आप के ही कहाँ रहे वाला। बाबू साहेब देखा हम ही नहीं, हमारा खानदान, हमारे परिवार रोज जमाने तोहरे किया नौकरी करता है। जब तोहरे अम्मा का हमरे बाबू करत रहे नौकरी। नौकरी साला तो नौकरी का नाम लिया कर साला रे। हमारे बाबू तोहरे अम्मा के करत रहे नौकरी। हमारे बाबू तोहरे अम्मा के नजर में इतना ईमानदार हो गए रहे। हमारे बाबू के जब कभू ले कमन कर रहे क्या लेने का मन किया? पैसा। तो तोहरे तो चुप्पे से जाए, तोहरे अम्मा से कहा मलकिन आज हम लेब पैसा। साले पैसा का नाम लिया कर साला। जब कहा मलकिन आज हम लेब, तुरंत ही तोहरे अम्मा खोल के खड़ी हो जाए, कहा आवा लेते। तू साले बहुत एडवांस बात करेगा साला, तो ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा साले कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में उड़ करके डिस्को भांगड़ा डांस करती नजर आएगी। बाबू तोहरे अम्मा आलमारी खोल के खड़ी हो जाए, हमारे बाबू से कहा फलाने तो है जितना मन चाहे ले लिया। तो बतावा जब हमारे बाबू कबू नहीं ले तोहरे अम्मा के नाम, तो आज हम कैसे तोहरे मुँह पे ले।
मैं जानता हूँ कि तू मेरे इस हवेली का बड़ा ही वफादार और ईमानदार नौकर है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। तो ठीक है, तुम इधर साइड हो जाओ, मैं अपना परिचय स्वयं बदला देता हूँ। रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ और क्या करने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। साथियों, इसी शहर राज कर रहने वाला हूँ। मेरा नाम जमींदार ठाकुर राघवेंद्र प्रताप सिंह है। जमींदार ठाकुर राघवेंद्र प्रताप सिंह, जमींदार ठाकुर राघवेंद्र प्रताप। साथियों, मेरा नाम है जमींदार ठाकुर राघवेंद्र प्रताप सिंह का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। जमींदार ठाकुर राघवेंद्र प्रताप सिंह न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। जमींदार ठाकुर राघवेंद्र प्रताप सिंह सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। साथियों, पहले यहाँ के जमींदार ठाकुर राम राव थे, जिसके यहाँ मेरे माता और पिता नौकरी करते थे। उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी। मेरे माता और पिता बहुत करीब थे। एक दिन मेरे माता और पिता से ना मालूम कौन सी ऐसी गलती हो गई जिससे जमींदार राम राव मेरे पिताजी के मुंह में कालिक पोत कर और गधे पर बिठा करके पूरे गांव में घुमाया। साथियों, मेरे माता पिता शर्म के मारे जहर खा करके अपनी जान दे दिए। उसी समय मैंने कसम खाया कि जब तक मैं अपने माँ बाप का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, धीरे धीरे मैं सयाना हुआ और एक दिन पहुंच गया जमींदार राम राव के घर और जमींदार राम राव और उसकी पत्नी को गोलियों से भूल दिया। भूल दिया गोली से। उसके बाद उसके दोनों बच्चों को ले जाकर के नाले में फेंक दिया। उन दोनों की भी कहानी इन सबको मारने के बाद मैं वहां का जमींदार ठाकुर राघवेंद्र प्रताप सिंह बन गया। साथियों, जब मैं वहां का जमींदार बना तो मैंने अपनी शादी किया। मेरी पत्नी का नाम रजनी था, जो गर्भवती हुई और ऑपरेशन से उसको एक बच्ची पैदा हुई और रजनी की मृत्यु हो गई। साथियों, मेरी बेटी का नाम रानी है और वो सयानी हो गई है और इसी शहर में पढ़ाई कर रही है। दोस्तों, मैंने सुना है कि इसी गांव रामनगर में एक राज्यसभा और राज्यसभा है जो कि अपनी जिंदगी अच्छे खासी पोजीशन में जी रहा है। साथियों, मेरा एक दुश्मन है जिसका नाम इंस्पेक्टर राम सिंह है।
इंस्पेक्टर, तुझको मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। क्योंकि मेरा नाम जमींदार ठाकुर राघवेंद्र प्रताप सिंह है। मैं जिस रास्ते और जिस गली से गुजरता हूँ वो गलियां शांत हो जाती है। पूरे राजगढ़ में मेरी पूजा होती है। पूरे राजगढ़ का मैं भगवान कहलाता हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ इस राजगढ़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ए छटुआ, खड़ा हो जा रे साला। इधर सामने मधुशाला दिखाई दे रहा। तो चलते हैं, पहले जी भर करके शराब पीते हैं। नहीं नहीं, हमारा बात माना ना। आवाज चली बियर बार पे, बियर हम ले ली, बरवा तू ले लिया। अरे साला छटुआ, कैसा बियर और बार रे? बियर के शीशी। अरे उसे बियर बार कहते हैं। बियर सारे बार नहीं साला। कोई बात रे को ना बोलना, ये बंदूक पकड़ साले रे। और चल मेरे साथ। चलाओ चलो। चल पहले ठीके पे चलते हैं, शराब पीते हैं, उसके बाद कुछ सोचते हैं। अरे लाए